नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमने एक टर्म सुनी है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो हम अपनी इनकम शो करते हैं, उसके सोर्स और फिर उसके रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके फॉर्म्स, उसके बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इनकम टैक्स में हम अपनी इनकम दिखाते हैं, उसको अर्न करने के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो इनकम को अर्न करने के लिए इनकम टैक्स ने 5 सोर्स बताए हैं कि किसी व्यक्ति को 5 जगह से इनकम आ सकती है। सबसे फर्स्ट होते हैं सैलरी। कोई इंसान जॉब कर सकते हैं तो उसको बदले में सैलरी इनकम आ रही है। सेकंड होता है पीजीपीपी, मींस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई इंसान कोई चीज़ का बिजनेस कर सकता है, वो बिजनेस चाहे हो सकता है रिटेल बिजनेस हो या होलसेल बिजनेस हो, या फिर कोई एक प्रोफेशनल हो सकता है। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंजीनियर हो गए। फिर थर्ड आता है कैपिटल गेन्स, यानी किसी इंसान के पास कोई कैपिटल एसेट है, उसको बेच के कुछ प्रॉफिट हुआ। कैपिटल एसेट मीन्स कि किसी इंसान के पास हो सकता है गोल्ड हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई प्लॉट हो, कोई बिल्डिंग हो, तो उसको जो बेच के प्रॉफिट हुआ कुछ, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल गेन। फोर्थ होता है हाउस प्रॉपर्टी। किसी इंसान के पास कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, वो उसको रेंट पे दे रहा है, तो उससे जो इनकम होगी उसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और पांचवा होता है अदर सोर्स, जो किसी भी चार ऊपर वाले किसी भी 4 सोर्स में नहीं आ रहे, तो वो आते हैं अदर सोर्स में। जैसे हो सकता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, फिक्स डिपॉजिट किसी इंसान ने करा रखी है तो उसका इंटरेस्ट हो गया, या फिर कोई शेयर या शेयर से कोई डिविडेंड हो गया, या फिर किसी इंसान की कोई लॉटरी इनकम लग सकती है, तो वो सब आ जाता है अदर सोर्स में। अब किसी इंसान की इन 5 सोर्स से इनकम होगी, तो अब उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। तो अब आईटीआर फाइल करने के कितने फॉर्म्स होते हैं? 7 टाइप के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आईटीआर 1 कौन लोग फाइल करेंगे? किसी इंसान की सैलरी या पेंशन इनकम है, या फिर उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे कुछ वो रेंटल कमा रहा है, या फिर उसके पास अदर सोर्स जैसे कोई सेविंग या एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन वो सिर्फ 5,000 रुपए तक है, तो उसको आईटीआर 1 फाइल करनी होगी। अब इसकी एक कंडीशन और है कि ये आईटीआर 1 कौन नहीं फाइल कर सकते? किसी इंसान की इनकम 50 लाख रुपए, सब सोर्स से मिला के इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो लोग आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। फिर वो लोग आईटीआर 2 फाइल कर पाएंगे। अगर किसी इंसान की सैलरी सपोज 60 लाख रुपए है, तो वो ऑल्दो आईटीआर 1 में सैलरी इनकम है, लेकिन वो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएगा, वो आईटीआर 2 फाइल कर पाएगा। आईटीआर 2 कौन लोग फाइल करेंगे? किसी इंसान की सैलरी इनकम है और या फिर उसकी हाउस प्रॉपर्टी, इसमें कोई कैप नहीं है। एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई कैप नहीं है। या फिर उसको सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, प्लस में कैपिटल गेन भी है। हो सकता है उसने कुछ शेयर्स बेचे हो तो उससे कुछ प्रॉफिट हुआ हो, या फिर अदर सोर्स इनकम भी है। हाँ, इसमें कोई आईटीआर 2 में कोई कैप नहीं है। ये इनकम कितने भी हो सकती है, 50 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई कैप नहीं है। हाँ, और एक बात और, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एनआरआई है, तो अगर वो इंसान इंडिया से कोई सैलरी इनकम अर्न कर रहा है या कैपिटल गेन इनकम अर्न कर रहा है, तो फिर उसको आईटीआर 2 ही फाइल करनी होगी, चाहे उसकी इनकम 50 लाख से कम ही क्यों ना हो, तो फिर वो आईटीआर 2 फाइल करेगा। आईटीआर 3 में 5 सोर्स से इनकम आ सकती है। किसी इंसान की सैलरी इनकम आ सकती है, पीजीवीपी इनकम आ सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ सकती है, या फिर उसको कैपिटल गेन हो सकते हैं, या फिर अदर सोर्स। आईटीआर फॉर्म अगर 5 सोर्स से इनकम है तो वो आईटीआर 3 फाइल करेगा। आईटीआर 4 वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनके पास कोई सैलरी से इनकम है, या फिर किसी इंसान को बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ इनकम आ रही है, या फिर उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपये है। लेकिन इसकी और एक कंडीशन और है, इसमें भी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई प्रॉफिट और गेन है, तो फिर उसको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी, अगर बिजनेस के साथ कुछ ये सब सोर्स से इनकम आ रही है तो। आईटीआर 5 कौन लोग फाइल करेंगे? आईटीआर 5 में फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर लोकल अथॉरिटीज़ होगी, तो वो लोग आईटीआर 5 फाइल करेंगे। आईटीआर 6 फॉर्म होता है एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज। अब वो कंपनी हो सकता है पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी हो, उन लोगों को आईटीआर 6 फाइल करनी है। आईटीआर 7 फाइल करेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी है या इलेक्टोरल ट्रस्ट है, तो वो लोग आईटीआर 7 फॉर्म फाइल करेंगे। तो दोस्तों, ये थे इनकम सोर्सेज जो इनकम टैक्स के हिसाब से होते हैं। इनकम को अर्न करने के 5 सोर्स है,
और ये थे कुछ 7 फॉर्म्स जो ITR हम फाइल करते हैं, तो उसके जो फॉर्म्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।